क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 22। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाला एक्सरसाइज नंबर 23। अब चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 23 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट कंटेन 2 × 10⁻23 एटॉमिक डाइपोल्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक पैरामैग्नेटिक सॉल्ट दिया गया है जो 2 × 10⁻24 एटम्स रखा हुआ है, राइट। एंड डाइपोल ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट इज 1.5 × 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला। और ये पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट जो है बच्चों वो भी हमें दी गई है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एटम बच्चों हमें दिया गया था n = 2 × 10⁻24। डाइपोल मोमेंट दी गई थी हमें m = 1.5 × 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला। देखिए बच्चे लोग, आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट के दो यूनिट्स होते हैं। पहला हो गया जूल पर टेस्ला और दूसरा होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकोगे। द सैंपल इज प्लेस अंडर अ होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.64 टेस्ला। अब देखिए बच्चों, होमोजीनियस का मतलब होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सभी डायरेक्शन में सेम रहता है। उसका मतलब कि इन शॉर्ट हम इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है B1 = 0.64 टेस्ला, करेक्ट। नेक्स्ट, एंड कूल टू अ टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन। और बच्चों हमें यहाँ पे टेम्परेचर दिया T1 = 4.2 केल्विन है। द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव इज इक्वल टू 50%। मतलब कि बच्चों हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड B1 था, हमारा टेम्परेचर T1 था, तब हमें सिर्फ 50% मैग्नेटाइजेशन मिल रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि इन फर्स्ट केस, ठीक है, इन फर्स्ट केस हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है बच्चों वो हमें मिल जाएगा, या तो मैग्नेटाइजेशन या तो आप मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो 50% ऑफ टोटल मोमेंट यानी कि n × m, राइट है। तो चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए। 15/100 n की बारी, n यानी नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने थे 2 × 10⁻24 और इंटू 1.5 × 10⁻⁻23। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। आपको क्या करना है, 1.5 × 2 × 15, एक काम कर दो, मैं कर देता हूँ। 15 × 2 30, 30 × 1.5 यानी 45 × 10⁻24 - 25, तो यहाँ पे बच जाएगी -1। तो बच्चा पार्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले किस्से में बच्चे लोग आपका जो मैग्नेटाइजेशन, या तो हम कह सकते हैं टोटल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमें मिलेगी 4.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमें पूछा गया था व्हाट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.98 टेस्ला, यानी कि सेकंड किस्सों में बच्चे लोग मैग्नेटिक फील्ड कितना था 0.98 टेस्ला, एंड टेम्परेचर दिया गया था बच्चों T2 = 2.8 केल्विन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेटाइजेशंस और मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर के बीच का रिलेशंस देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि भाई क्यूरीज लॉ था जो मैग्नेटाइजेशन और टेम्परेचर के बीच रिलेशन रिप्रेजेंट करता था। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्यूरीज लॉ अप्लाई करने वाले, और हमें यहाँ पे हिंट भी दी गई थी कि एज्यूम क्यूरीज लॉ फॉलो, मतलब क्यूरीज लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि मैग्नेटाइजेशन M1 = यहाँ पे होता है मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मोमेंट M1/v। तो सिमिलरली M2 = बच्चे लोग क्या बनेगा M2/v। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ तो मैग्नेटाइजेशन M1/M2, देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मोमेंट M1
m2, राइट है। इसे मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ बाय क्यूरीज लॉ, ठीक है। अब देखिए भाई क्यूरी का नियम क्या कहता था, क्यूरी का नियम कहता था मैग्नेटाइजेशन M is directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature। तो ये था हमारा क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ कहता था, एक बार रिपीट कर लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन M is directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature, राइट। तो मैंने यहाँ पे लॉ नोट कर दिया, M is proportional to B/T। तो यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ M1/M2 is equal to B1/B2 into T2/T1, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। B1/T1 अपॉन B2/T2, तो ये आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज करूंगा, M1/M2 इज इक्वल टू, देखिए बच्चों क्या था, स्मॉल m1/m2, यानी कि मैग्नेटाइजेशन का जो रेशियो था वो मोमेंट के रेशियो के बराबर ही था। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा M1/m2 इज इक्वल टू B1/B2 इंटू T2/T1। अब मुझे यहाँ पे M2 फाइंड आउट करना था, तो मैं उसे सब्जेक्ट बना लूँगा बच्चों। तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। M1 इंटू B2 इंटू T1 डिवाइड बाय B1 इंटू T2। चलिए बच्चों अब वैल्यू पुट करते हैं M1। तो देखिए M1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी थी, वो थी 4.5। B2 जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था बच्चे लोग 0.98। T1 टेम्परेचर बच्चों भी दिया गया था 4.2 है। सिमिलरली B1 की वैल्यू थी 0.64 और T2 की वैल्यू थी 2.8। करेक्ट बच्चों। चलिए अब ये कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी इजी है, कुछ आपको सोचना नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेटर को यूज़ करना है और कैलकुलेशन फिनिश कर दीजिए। और यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा 7.875 और यूनिट भूलना ही नहीं है एम्पियर मीटर स्क्वायर, या तो दूसरा यूनिट भी आप लिख सकते हो जूल पर टेस्ला, राइट है। और इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट होती है। आई होप बच्चा पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 24 के साथ। थैंक यू।